नमस्कार। अमर उजाला अलीगढ़ से मैं इकराम वारिस। शहर की सरकार के लिए चुनाव 11 मई को होना है। शहर में समस्याओं को लेकर हम बातचीत करेंगे आधी आबादी से। नमस्कार, मैं आरती मित्तल और धन्यवाद करना चाहूँगी अमर उजाला का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात कह सकें। जहाँ तक मेयर का सवाल है, हम सब चाहते हैं कि शहर का विकास हो और मेयर हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो सबसे पहले एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, और दूसरी चीज़ ये है कि वो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि सबको साथ लेके ही विकास हो सकता है, अलग अलग करके विकास नहीं हो सकता है। मैं जैसे घूम रहे थे तो हमने देखा कि पार्षद अपनी तरह से बात कर रहे हैं, लीडर अपनी तरह से बात कर रहा है, तो एक टीम वर्क जब होगा तभी विकास होगा। जहाँ तक मुश्किलों का सवाल है कि सड़कों का है, जाम का है, नालों का है, ये सब जानते हैं, सब अपनी अपनी एरिया से वाकिफ़ हैं कि और जानते हैं कि कहाँ कहाँ कितना विकास होना ज़रूरी है। अगर हम इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं तो इसे हमें स्मार्ट सिटी बनवाना होगा और इसी तरह का मेयर चाहिए जो कम से कम इतना प्रयास करे कि उसे स्मार्ट सिटी की श्रेणी में लाके खड़ा कर दे। मेरा नाम शालिनी मित्तल है। जैसा कि अभी हमारे आरती भाभी ने कहा कि हाँ, मेयर जो होना चाहिए वो सबको साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो सर्वधर्म का विकास करेगा वो ही अच्छा मेयर है। और जो आज जो जातिवाद में बढ़ रहा है, हमारा जुनून ही होना चाहिए उसको, कि जुनून हो कि हमें इस शहर को अच्छे स्तर पे लाना है और सबका विकास, सबका सहयोग लेके ही करना है, वही अच्छा मेयर होगा। और स्वच्छ उसकी छवि होनी चाहिए कि कोई आपराधिक उस पर केसेस ना हो, और वो सबके लिए अच्छा सोचने के साथ अपना समर्थ हो कि वो हम अपना, ज़रूरी नहीं है कि हमें फ़ंड रिलीज़ नहीं हुए तो हम कुछ नहीं कर पाए, अपने स्तर पे भी वो हमारे शहर को अच्छा बनाने के लिए प्रयासरत है। मेरा नाम रश्मि महाजन है। कैसा मेयर होना चाहिए आपकी नज़र में? मुझे लगता है कि अलीगढ़ जैसे शहर में, जिसको हमने स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया है, लेकिन पिछले कई सालों से स्मार्ट सिटी के नाम पे जो अनावश्यक तोड़फोड़ हुई है, उसकी वजह से जिस जाम का, जिस मतलब जो आप भी समझते हैं कि नालियों का, सड़कों का, पार्किंग की जो अव्यवस्था फैली है, मुझे लगता है जो आने वाले जो भी मेयर चुने जाएं वो इन व्यवस्थाओं पर पहले ध्यान दें। और नो डाउट कि उन्हें एजुकेटेड होना चाहिए, उनकी लीडरशिप भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस उनका ना आम जनता से एक कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि हमें मेयर तक भी कोई बात पहुंचाने के लिए कोई कुछ सिस्टम ही नहीं। कभी तो ऐसा होना चाहिए कि हम डायरेक्ट सांसदों से या विधायकों से बात नहीं करते, बट मेयर के साथ हम कम्युनिकेट कर पाएँ किसी भी रूप में। नमस्कार, मैं कविता गुप्ता। हमारा मेयर सबसे पहले ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेयर बनने के बाद उनकी शक्ल ही नहीं दिखे। अगर कोई जनता की समस्या है तो सुनने के लिए वो सड़क पर भी आएँ, केवल यही नहीं कि एसी में बैठकर और जनता के बीच में आना पसंद ना करें। दूसरा, कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए उनका। मैं अलका अग्रवाल, पला रोड, न्यू गोपालपुरी से। तो वहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक पे जब जाती हूँ तो इतने डॉगीज़, इतने बंदर होते हैं कि वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। मैं ये समझती हूँ कि उसके लिए एक शेल्टर बनाना चाहिए, जिससे कि हमें निकलने में परेशानी नहीं हो। गोपालपुरी की आजकल हालत इतनी ख़राब हो गई है कि सिल्ट को निकाल के बाहर छोड़ दिया है, उसको गाड़ी में डंप करके हैंड टू हैंड हमें शहर के बाहर फेंकवाना चाहिए। रात में सफाई का ऑप्शन होना चाहिए, रात में सफाई करवाएं, जिससे शहर स्मार्ट सिटी हो जाएगा। यदि सफाई होगी तो स्मार्ट सिटी हो जाएगी। मैं राधिका चौहान। यहाँ स्मार्ट सिटी के लिए बस ये है कि रामघाट रोड पे जैसे हम लोग निकलते हैं तो सारी, वैसे तो नालियाँ साफ़ हो रही हैं, स्मार्ट सिटी बन रहा है, पर बारिश हुई तो सारा फैलावा और ज़्यादा गंदगी हो जाती है, वो साफ़ करने लायक हो, सब नीटनेस हो। बस यही कहना चाहूँगी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि कम से कम हमारी सोचों को समझ तो सके। मेरा शगुफ्ता परवीन। मैं अनीता कौशिक। सर मेयर कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? हाँ सर, वो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए। और जैसे कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में हमेशा रात के टाइम में कचरा वगैरह ये सब जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मॉर्निंग के टाइम में ये सब कुछ होता है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैं दिव्या मित्तल। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने इस चीज़ की पहल की और जनता से जागरूक होना चाहा कि वो किस विषय में बात करें, मेयर कैसा होना चाहिए।
तो मेयर सर ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले मेयर में सही और गलत के डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए कि वो सही क्या है और गलत क्या है। उसके बाद सर वो जो विज़िट करे, मान लीजिए कोई शिकायत जाती है या जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वो उनको देखे, जाके विज़िट करे वहाँ पर कि क्या ये प्रॉब्लम ठीक है या नहीं, और उनको सुधारने की कोशिश करें। लास्ट ईयर मैं बताना चाहूँगी, मैंने मेयर से शिकायत भी की थी, जो भी रहे हो, तो हमारे घर के सामने ही कूड़ा पड़ा रहता है सर, और मेन रोड है रेलवे रोड का, वहाँ की शिकायत आज तक नहीं ली गई है। और जो भी मेयर बन जाता है, बस मेयर की सीट जो होती है, वो सीट पर बैठने के बाद वो भूल जाते हैं कि जनता की प्रॉब्लम्स क्या है। मैं वंदना अग्रवाल, मैं ये चाहती हूँ कि मेयर ऐसा हो जो मतलब यहाँ की जो मुख्य समस्याएं शहर की उनको देखे। जैसे कि अब है नहीं, बारिश होती है तो यहाँ इतना जलभराव हो जाता है जैसे कि बाढ़ आ गई हो, गंगा जमुना बह गई हो। और नीचे की साइड और भी उधर जाके देखिए, गुरुद्वारे की साइड पानी हमेशा भरा रहता है, इतनी गंदगी रहती है कि इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं। अगर मेयर अच्छा होगा तो अलीगढ़ स्मार्ट सिटी बन सकता है जी। तो ये सब मेयर के ऊपर हो है, वो अच्छा काम करे, हम ऐसा मेयर चाहते हैं। मैं कल्पना वासनी, जीव दया फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। सर, मैं ये चाहती हूँ कि मेयर जो है पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, सबकी आवाज़ को सुने, और साथ में शहर में जो गंदगी है और पानी का भराव जो रहता है बारिश के दिनों में, वो उसका इंतज़ाम करें, और साथ में जानवरों के लिए, पक्षियों के बारे में भी सोचें। जैसे कि गंदे नाली का पानी पीते हैं हमारे पशु, डॉग्स हैं, एनिमल्स जो भी हैं, और जो बड़े बड़े सांड होते हैं, गाय होती है, पानी पीने जो झुकती हैं वो नाले में गिर जाती हैं। फिर उनको हम लोग जो है नगर निगम से बात भी करते हैं तो नगर निगम कुछ नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें मेयर की उसमें नॉलेज में होना चाहिए, और वो सबकी आवाज़ सुने और सबके लिए काम करें, या मतलब इंसान के लिए भी, जानवर के लिए भी, पक्षी के लिए भी। जगह जगह पानी की व्यवस्था हो, खाना प्रोवाइड हो सबके लिए, तो स्मार्ट सिटी अपने आप ही बन जाएगा। अलका अग्रवाल, सिग्नेचर होम से। हमारा मेयर जो है, एक तो भ्रष्टाचारी ना हो, जैसे क्या होता है जनता का पैसा अपने ऊपर खर्च करना, वो चीज़ ना हो, और एक जनप्रतिनिधित्व होना चाहिए उसमें कि लोगों के बीच में आकर उनकी प्रॉब्लम सुने और उसको सॉल्व करें। मैं रंजना यादव, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जितने भी लोग खड़े हुए हैं मेयर के चुनाव के लिए, आजकल वो लोग प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं, बनेगा तो इन्हीं में से कोई भी, लेकिन आज वो देख रहे होंगे कि उनके प्रचार प्रसार की वजह से हम लोगों को कितनी दिक्कत होती है। हर जगह जाम लग रहा है, हर जगह परेशानी हो रही है, क्योंकि बीच बीच में सब्जी वाले खड़े हुए हैं, समोसे कचौड़ी वाले जिनके भी ठेले लगते हैं, वो लोग भी फैले हुए हैं, और फिर बीच में से रैलियाँ निकलती हैं। तो जो बच्चे निकल रहे हैं, अभी छुट्टी होती है, 1-1 घंटा लेट पहुँच रहे हैं वो बच्चे, अभी इतना जाम चल रहा है शहर में। तो आप आगे जो भी बने वो करेंगे, बट अभी भी इनको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि वो जनता के लिए खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा जनता को उनकी वजह से परेशानी ना हो। जो भी अभी ये जाम लग रहा है इनकी वजह से, तो कम से कम इन सब की व्यवस्था तो करके चलें कि ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इनको पहले से ही ये लोग अरेंज करा के चलें, जिससे कि बच्चों को भी निकलने में दिक्कत नहीं हो। अभी सब स्कूल वैन्स ये सब जाम में फंसी रहती हैं। मेरा नाम दीक्षा है। मेरा एक मेन पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, सोल्यूशन सब देते हैं, पर उसको मेंटेन क्यों नहीं करता कोई। ठीक है, उन्होंने कर दिया, हमने प्रॉब्लम्स बता दी, रोड्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे दी उन्होंने, ठीक है, कुछ टाइम के लिए कर भी दी, पर वो मेंटेनेंस कहाँ है उस चीज़ का। बाद में सब खराब हो रहा है, कौन देखेगा ये। ठीक है, कुछ जनता खराब करती है, पर मोस्टली जो है वो तो मेयर या जिसका भी एक पावर है उनको देखना चाहिए ना, कि जो हम करा रहे हैं वो एटलीस्ट मेंटेन तो रहे, आगे लोगों को प्रॉब्लम तो ना हो इस चीज़ के लिए। सड़क बन गई, ठीक है, कुछ साल तक चली, ठीक, फिर ख़राब हो गई, फिर कौन देख रहा है, कितने एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, इन चीज़ का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। एक बार हो गया काम, बस ख़त्म हो गई बात। तो एटलीस्ट मेंटेनेंस देखना चाहिए कि हम जो करा रहे हैं एटलीस्ट वो मेंटेन है या नहीं। आधी आबादी ने जिस तरह समस्याओं का उजागर किया है कि मेयर अच्छा होना चाहिए, साफ दिखने वाला चाहिए, यहाँ की दिक्कतों को दूर कराने वाला होना चाहिए। हम अगली कड़ी में किसी और जगह होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। उजाला कर चले मन से उजाला।